एपिसोड 36। सूरज की पहली किरणें धीरे धीरे कॉलेज की इमारतों पर पड़ रही थीं और सुबह की ठंडी हवा में थोड़ी नमी थी। इस नमी में हवा कुछ खास महसूस करा रही थी, जैसे कोई नई शुरुआत, कोई नया मोड़। दिशा ने अपने बैग को कंधे पर टिकाकर कॉलेज की ओर कदम बढ़ाए। उसके दिल में आज अजीब सा उत्साह और हल्की बेचैनी दोनों थी। वो जानती थी कि आज का दिन किसी सामान्य दिन जैसा नहीं होगा। कॉलेज का मैदान आज भी अपने ही रंग में था। घास की हरी चादर पर सुबह की किरणें जैसे बिखरी हुई हों। छात्र अपनी अपनी दोस्तियों में व्यस्त थे। कोई बैग में किताबें रख रहा था तो कोई मोबाइल में सोशल मीडिया चेक कर रहा था। दिशा की नज़र आयुष पर पड़ी। वो पेड़ के नीचे खड़ा था, हाथ में किताबें और आंखों में कुछ सोचती हुई चमक। उसकी मुस्कान, उसकी शांत चाल, सभी कुछ आज कुछ ज्यादा ही आकर्षक लग रहा था। आज भी वही किताबें? दिशा ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, जैसे कल ही ये वार्तालाप हुआ हो। आयुष ने नज़र उठाई और हल्की सी हंसी के साथ कहा, हाँ, पढ़ाई तो छोड़नी नहीं है। तुम्हें मेरे आलस्य का खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा। दिशा ने हंसते हुए सिर हिलाया। उनकी ये छोटी सी बातचीत आज के दिन का सिर्फ शुरुआती हिस्सा थी, लेकिन दोनों की दुनिया में एक अनजाना बदलाव आने वाला था। कॉलेज में दाखिल होते ही दोनों ने देखा कि प्रोफेसर ने नया प्रोजेक्ट घोषित किया था। ये प्रोजेक्ट टीम वर्क पर आधारित था और हर टीम को एक सामाजिक मुद्दे पर काम करना था। दिशा और आयुष की नज़रें एक दूसरे पर पड़ी। उनकी टीम में दोनों साथ थे। प्रोजेक्ट का विषय था पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता। चलो, आज से हमारी मेहनत शुरू होती है, आयुष ने उत्साहित होकर कहा। हाँ, और इस बार हम अपनी टीम को जीत दिलाएंगे। टीम ने अपने अपने रोल तय किए। दिशा ने रिसर्च और डिटेलिंग की जिम्मेदारी ली, जबकि आयुष ने प्रेजेंटेशन और विजुअल्स बनाने का काम संभाला। दोनों घंटों तक साथ बैठे, चर्चा की, योजनाएं बनाईं और अपने विचार साझा किए। समय बीतते बीतते दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती और समझ विकसित हो रही थी। एक दूसरे की आदतें, छोटी छोटी बातों में ध्यान देना और एक दूसरे की सोच को समझना, ये सब उन्हें और करीब ला रहा था। दोपहर के समय कैंटीन में हलचल थी। छात्र अपने अपने दोस्तों के साथ लंच कर रहे थे। दिशा और आयुष ने भी अपनी टीम के साथ टेबल चुनी। खाना खाते समय आयुष ने कहा, तुम हमेशा इतनी ध्यान से सबको देखती हो, ये तुम्हारी सबसे खास बात है। दिशा का चेहरा हल्का लाल हो गया, लेकिन उसने मुस्कान के साथ जवाब दिया, सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता, समझना भी जरूरी है। लंच के बाद दोनों ने अपने प्रोजेक्ट के लिए एक अलग स्थान चुना, जहां वो घंटों काम कर सकें। दिशा और आयुष ने मिलकर एक मॉडल तैयार किया, जिस पर उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए कदम और उनकी प्रभावशीलता दिखाने का विचार किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों की बातचीत सिर्फ प्रोजेक्ट तक सीमित नहीं रही। उन्होंने अपनी जिंदगी के छोटे छोटे अनुभव साझा किए, कभी बचपन की यादें, कभी कॉलेज की मज़ेदार घटनाएं। दोनों ने महसूस किया कि उनकी दोस्ती अब सिर्फ सामान्य दोस्ती नहीं रही, बल्कि ये धीरे धीरे गहरी भावनाओं में बदल रही थी। शाम की ओर कॉलेज का प्रोजेक्ट खत्म हो गया। टीम ने अगले हफ्ते प्रेजेंटेशन देने की योजना बनाई। दिशा और आयुष ने अपने काम की सराहना की और एक दूसरे की मेहनत की तारीफ की। तुम्हारे बिना ये सब संभव नहीं होता, आयुष ने धीरे से कहा। दिशा ने भी मुस्कान के साथ कहा, और तुम्हारे बिना भी। हम दोनों ने मिलकर इसे पूरा किया, यही टीम वर्क है। जैसे ही कॉलेज का दिन खत्म हुआ, दिशा ने महसूस किया कि आज का दिन कुछ खास था। न सिर्फ प्रोजेक्ट, बल्कि आयुष के साथ बिताया हर पल उसके दिल में एक अनोखी खुशी छोड़ गया। रात का अंधेरा धीरे धीरे शहर पर छा गया। दिशा घर लौटते समय सोच रही थी, आज का दिन सिर्फ एक शुरुआत थी। भविष्य में क्या होगा ये अभी तय नहीं था, लेकिन दिल में एक नई उमंग, नए सवाल और नए एहसास जन्म ले रहे थे। अगली सुबह का उजाला दिशा के कमरे में धीरे धीरे प्रवेश कर रहा था। उसे नींद से उठते ही कुछ अजीब सा उत्साह महसूस हुआ। पिछले दिन की घटनाएं उसके दिमाग में घूम रही थीं। आयुष के साथ बिताया गया समय, हंसी मजाक और छोटे छोटे पल जो अब उसके दिल में गहराई से उतर चुके थे। वो जल्दी तैयार हुई और कॉलेज के लिए निकल पड़ी। कॉलेज पहुंचते ही उसने देखा कि आयुष पहले ही मैदान में खड़ा था, अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर रहा था। जैसे ही दिशा ने उसे देखा, आयुष की आंखों में हल्की सी चमक आ गई। उसका चेहरा एक हल्की मुस्कान के साथ रोशन हो उठा। सुप्रभात, आयुष ने हंसते हुए कहा। सुप्रभात,
दिशा ने जवाब दिया और उनके बीच की ये छोटी सी बातचीत जैसी दिन की शुरुआत का संकेत बन गई। आज का दिन प्रोजेक्ट के काम के साथ साथ कुछ नए टास्क से भरा हुआ था। प्रोफेसर ने प्रत्येक टीम को एक नया असाइनमेंट दिया था, जिसमें उन्हें अपने प्रेजेंटेशन में इमोशन और क्रिएटिविटी का मिश्रण दिखाना था। ये चुनौती दिशा और आयुष दोनों के लिए रोमांचक थी। टीम ने मीटिंग रूम में अपना सेटअप किया और काम शुरू किया। दिशा ने रिसर्च का कार्य संभाला, जबकि आयुष ने विजुअल और प्रेजेंटेशन स्लाइड्स तैयार करना शुरू किया। दोनों के बीच बातचीत स्वाभाविक थी और समय के साथ साथ उनकी बॉन्डिंग और मजबूत हो रही थी। काम करते करते दिशा ने महसूस किया कि आयुष उसे ध्यान से देख रहा है। वो उसकी छोटी छोटी आदतों को नोट कर रहा था, जैसे जब दिशा ने अपने बालों को पीछे किया या जब वो नोट्स में कुछ लिखते हुए मुस्कुराई। ये सब उसे बेहद खास लग रहा था। तुम हमेशा इतनी ध्यान से सब चीज़ों को नोट कर लेते हो? दिशा ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। और तुम हमेशा कुछ न कुछ सोचती रहती हो, आयुष ने जवाब दिया। उसकी आवाज़ में हल्की गर्माहट थी। ये पल छोटा था, लेकिन दोनों के बीच की नज़दीकी को बढ़ा रहा था। काम के बीच में ही दिशा ने देखा कि आयुष अपने नोट से उठकर उसकी ओर आया। देखो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ नया आइडिया सोचा है, आयुष ने कहा। सुनाओ, दिशा ने उत्साहित होकर कहा। आयुष ने प्रेजेंटेशन में कुछ नए इमोजीज और विजुअल्स जोड़ने की बात कही। दिशा ने तुरंत उसे अपनाया और दोनों ने मिलकर अपने प्रोजेक्ट को और बेहतर बनाया। दिन का समय बीतता गया और शाम के करीब दोनों ने प्रोजेक्ट के आखिरी टचेस दिए। दोनों के बीच अब सिर्फ दोस्ती नहीं की, बल्कि एक गहरी समझ और धीरे धीरे बढ़ते हुए भावनात्मक जुड़ाव का एहसास था। कॉलेज के बाद दिशा और आयुष ने तय किया कि वे कुछ देर कैंपस में टहलेंगे। टहलते हुए उन्होंने अपने बचपन की यादों और कॉलेज के पहले दिनों की मज़ेदार घटनाओं को साझा किया। ये समय उनके लिए एक तरह की राहत और आराम था, जहां वे बिना किसी दबाव के सिर्फ खुद को व्यक्त कर सकते थे। आयुष ने अचानक दिशा से कहा, तुम हमेशा इतनी ईमानदारी से सब कुछ करती हो, ये तुम्हें सबसे अलग बनाता है। दिशा ने उसकी बात सुनी और हल्की मुस्कान के साथ कहा, और तुम्हारे साथ काम करने में मज़ा आता है। हम दोनों मिलकर कुछ नया और अच्छा कर सकते हैं। टहलते टहलते दोनों का मन कॉलेज की लाइब्रेरी की ओर गया। लाइब्रेरी में आज कुछ विशेष सत्र था, जहां छात्रों को क्रिएटिव लेखन और पब्लिक स्पीकिंग पर काम करना था। दिशा और आयुष दोनों ने भाग लिया। ये सत्र उनके लिए एक नई चुनौती थी। सत्र के दौरान दिशा ने महसूस किया कि आयुष उसे हमेशा प्रोत्साहित करता रहा। उसकी छोटी छोटी तारीफें और सकारात्मक टिप्पणियां दिशा के आत्मविश्वास को बढ़ा रही थी। आयुष ने भी देखा कि दिशा कितनी जल्दी सीख रही थी और हर चुनौती को स्वीकार कर रही थी। लाइब्रेरी से बाहर आते समय दोनों के हाथ अचानक टकरा गए। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और कुछ सेकंड्स के लिए समय जैसे थम गया। ये छोटा सा टकराव उनके दिलों में एक अनकहा एहसास छोड़ गया। चलो आज का दिन खत्म करने से पहले एक कप कॉफ़ी पी लेते हैं, आयुष ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। हाँ, बढ़िया आइडिया है, दिशा ने जवाब दिया। कॉफ़ी शॉप में बैठकर दोनों ने दिन भर की घटनाओं और प्रोजेक्ट की योजनाओं पर चर्चा की। हर बात में हंसी, हल्की फुल्की चिढ़ और गहरी बातचीत शामिल थी। जैसे ही शाम ढलने लगी, दिशा ने महसूस किया कि आज का दिन सिर्फ सामान्य कॉलेज दिन नहीं था। ये दिन दोनों के बीच की नज़दीकियों को और बढ़ा रहा था। उनके दिल में अब सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि धीरे धीरे बढ़ती हुई भावनाएं भी शामिल हो रही थीं। घर लौटते समय दिशा ने खुद से कहा, आज का दिन अलग था और शायद मेरी जिंदगी में कुछ बदलाव आने वाला है। अगली सुबह का सन्नाटा कॉलेज के परिसर में कुछ अलग सा रोमांच लेकर आया। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन उस ठंडक में भी एक अजीब सी गर्माहट महसूस हो रही थी। दिशा अपने कमरे से निकलते ही कॉलेज की ओर बढ़ रही थी और हर कदम उसके दिल की धड़कनों के साथ तालमेल बना रहा था। आज का दिन उसके लिए कुछ खास होने वाला था, ऐसा उसे आभास हो रहा था। कॉलेज पहुंचे ही आयुष ने उसका इंतजार किया। उसने देखा कि दिशा जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ा रही थी। जैसे ही आयुष ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में चमक साफ छलक रही थी। दोनों की नज़रें कुछ सेकंड्स के लिए टकराईं और फिर एक हल्की मुस्कान के साथ बात शुरू हुई। आज तुम थोड़ी जल्दी क्यों आई? आयुष ने हल्की हंसी के साथ पूछा। सोचा था कि प्रोजेक्ट पर थोड़ा जल्दी काम शुरू कर लें। और तुम? दिशा ने जवाब दिया। आयुष ने सिर हिलाया और दोनों प्रोजेक्ट रूम की ओर बढ़ गए। आज का दिन प्रोजेक्ट के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। उन्हें अपनी टीम के साथ मिलकर एक क्रिएटिव प्रेजेंटेशन तैयार करना था, जिसमें उनकी सोच, समझ और टीम वर्क सब कुछ साफ झलकना चाहिए। जैसे ही टीम ने बैठकर काम शुरू किया, दिशा ने देखा कि आयुष हमेशा उसके करीब था। उसकी छोटी छोटी टिप्पणियां, हंसी मजाक और सुझाव दिशा के मन को बेहद पसंद आए। ये सब सिर्फ काम के लिए नहीं, बल्कि एक नई दोस्ती और धीरे धीरे बढ़ती हुई भावनाओं का संकेत भी था।
दिन के बीच में प्रोजेक्ट में एक नया टास्क आया जिसमें उन्हें एक इमोशनल कहानी को स्लाइड्स और विजुअल्स के माध्यम से प्रस्तुत करना था। आयुष ने तुरंत दिशा के पास जाकर कहा, तुम्हारे पास ये कहानी बहुत अच्छे से आएगी, चलो मिलकर इसे बेहतर बनाते हैं। दिशा ने उसकी बात सुनी और तुरंत काम में लग गई। दोनों ने मिलकर कहानी को न केवल प्रेजेंटेशन में बदला बल्कि उसमें अपनी भावना और समझ का मिश्रण भी जोड़ दिया। उनका काम इतना संगठित और क्रिएटिव था कि टीम के बाकी लोग भी प्रभावित हो गए। काम करते करते दिशा ने महसूस किया कि आयुष हमेशा उसकी छोटी छोटी आदत पर ध्यान दे रहा है, कैसे वो अपनी चाय की कप उठाती है या किस तरह से वो नोट्स लिखते समय अपने बालों को झटकती है। ये सब उसे बेहद खास और अलग महसूस करा रहा था। टाइम पास होने के साथ ही आयुष ने अचानक कहा, चलो अब थोड़ा ब्रेक लेते हैं, बाहर चलते हैं, ताज़ी हवा में थोड़ा आराम कर लेते हैं। दिशा ने हामी भरी और दोनों कॉलेज के गार्डन की ओर बढ़ गए। गार्डन में दोनों ने खुली हवा में बैठकर दिन भर की बातें साझा की। बचपन की यादें, कॉलेज के पहले दिनों की मज़ेदार घटनाएं और कुछ निजी बातें, सभी बातें धीरे धीरे उनके दिलों को करीब ला रही थी। आयुष ने देखा कि दिशा कितनी सहज और खुले मन से अपनी बातें साझा कर रही है। कुछ समय बाद आयुष ने हल्की हंसी के साथ कहा, तुम हमेशा इतनी ईमानदारी से सब कुछ करती हो, ये तुम्हें सबसे अलग बनाता है। दिशा ने उसकी बात सुनी और हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, और तुम्हारे साथ काम करने में मजा आता है, हम दोनों मिलकर कुछ नया और अच्छा कर सकते हैं। ब्रेक खत्म होने के बाद दोनों ने प्रोजेक्ट पर वापस ध्यान दिया। आज का दिन सिर्फ काम का नहीं बल्कि उनकी समझ और नज़दीकियों को और मजबूत करने वाला दिन भी था। आयुष और दिशा ने मिलकर अपने प्रेजेंटेशन को अंतिम रूप दिया। जैसे ही दिन ढलने लगा, कॉलेज के मैदान में हल्की हलचल थी। कुछ छात्र प्रोजेक्ट की प्रैक्टिस कर रहे थे, कुछ आराम कर रहे थे। दिशा और आयुष भी मैदान में टहलते हुए अपने अनुभव साझा कर रहे थे। आज का दिन बहुत अलग था, दिशा ने कहा। हाँ, और हम दोनों ने मिलकर इसे और ख़ास बना दिया, आयुष ने मुस्कान के साथ जवाब दिया। जैसे ही शाम का समय करीब आया, आयुष ने दिशा से कहा, चलो आज का दिन एक छोटे से जश्न के साथ खत्म करते हैं, मेरे पास एक छोटा सरप्राइज है। सरप्राइज? दिशा ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, बस तुम्हें देखना होगा, आयुष ने हल्की मुस्कान दी। आयुष ने दिशा को कॉलेज के पीछे बने छोटे कैफे की ओर ले गया। वहाँ एक टेबल पर हल्की रोशनी और कुछ मिठाइयाँ रखी थी। दिशा ने ये देखकर चौंक कर आयुष की तरफ देखा। ये तुम्हारे लिए है, ताकि आज का दिन यादगार बन जाए, आयुष ने कहा। दिशा के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वो महसूस कर रही थी कि आयुष केवल उसका दोस्त ही नहीं बल्कि उसके जीवन में एक खास व्यक्ति बनता जा रहा है। जैसे ही दोनों ने वहां समय बिताया, हवा में ठंडी लहरें उनके चेहरे को छू रही थी और आकाश में ढलते हुए सूर्य की सुनहरी रोशनी ने माहौल को और रोमांटिक बना दिया। इस छोटे से समय में दोनों ने न केवल अपने दिन की थकान मिटाई बल्कि एक दूसरे के दिलों के करीब भी आए। दिशा ने सोचा, शायद आयुष के साथ ये दिन सिर्फ यादों में नहीं बल्कि हमारे भविष्य के लिए भी एक शुरुआत है। घर लौटते समय दिशा ने अपनी दिल की धड़कनों को महसूस किया। उसे पता था कि आयुष के साथ बिताए हर पल में अब सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि धीरे धीरे बढ़ती हुई भावनाएं भी शामिल हो रही हैं। संध्या का समय धीरे धीरे कॉलेज के मैदान में उतर रहा था। आसमान की हल्की सुनहरी रोशनी और ठंडी हवा ने वातावरण को एक अजीब सा सुकून और रोमांच से भर दिया था। दिशा और आयुष प्रोजेक्ट खत्म कर चुके थे, लेकिन उनके मन में आज की घटनाओं की हलचल अभी भी मौजूद थी। दोनों कॉलेज की लाइब्रेरी की ओर बढ़े, जहां अगले सप्ताह होने वाली प्रेजेंटेशन की तैयारी के लिए ज़रूरी रिसर्च करनी थी। रास्ते में आयुष ने दिशा से पूछा, तुम्हें कभी लगता है कि हम जो करते हैं उससे ज़्यादा हमारी समझ और हमारी सोच की अहमियत होती है? दिशा थोड़ी देर सोचकर बोली, हाँ, शायद। कई बार मैं सोचती हूँ कि काम केवल काम नहीं बल्कि हमारी सोच, हमारी दृष्टि और हमारी भावनाओं का मिश्रण भी होता है। आयुष उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। उसे यह जानकर अच्छा लगा कि दिशा उसकी सोच को समझ रही है। ये केवल प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं था बल्कि उनके बीच की नज़दीकी और विश्वास का भी हिस्सा बनता जा रहा था। लाइब्रेरी पहुंचते ही दोनों ने अपने लैपटॉप और नोटबुक खोली। आज उन्हें उन डेटा और केस स्टडीज़ को इकट्ठा करना था जो प्रेजेंटेशन को और मजबूत बना सकती थी। काम में लगते ही समय का पता ही नहीं चला। दोनों के बीच की बातचीत केवल काम तक सीमित नहीं थी, बीच बीच में हल्की हंसी, मजाक और एक दूसरे के छोटे छोटे विचारों का आदान प्रदान भी जारी रहा। ये ग्राफिक्स की स्टाइल थोड़ी बदलने की ज़रूरत है, इससे हमारी कहानी और प्रभावशाली लगेगी, आयुष ने कहा। दिशा ने तुरंत सुझाव दिया, हाँ, और अगर हम इसे इस तरह से डिज़ाइन करें तो दर्शकों को समझने में आसानी होगी और इमोशनल टच भी रहेगा। जैसे ही दोनों ने मिलकर डिज़ाइन को अंतिम रूप दिया, दिशा ने महसूस किया कि आयुष के साथ काम करना न केवल सहज है बल्कि उसकी सोच और उसकी शैली उसे प्रेरित भी कर रही है। टाइम पास होने के साथ ही आयुष ने अचानक कहा,
चलो थोड़ी देर बाहर टहलते हैं, मुझे लगता है कि हमारी सोच को ताज़ा हवा की ज़रूरत है। दिशा ने हामी भरी और दोनों लाइब्रेरी के बाहर खुले मैदान में चले गए। मैदान में हवा की हल्की लहरें उनके बालों को छू रही थी। आयुष ने धीरे से कहा, दिशा, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हमारे बीच की दोस्ती सिर्फ कॉलेज की सीमाओं तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। हम जो महसूस करते हैं वो कहीं ज्यादा है। दिशा उसकी बात सुनकर थोड़ी चौंकी, लेकिन उसकी आंखों में भी वही भावनाएं झलक रही थी। मैं भी ऐसा ही महसूस करती हूँ। दोनों की बातचीत धीरे धीरे उन भावनाओं तक पहुंच गई जिन्हें उन्होंने अब तक शब्दों में व्यक्त नहीं किया था। ये सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि एक अजीब सा आकर्षण और समझ की शुरुआत थी। टहलते टहलते आयुष ने दिशा का हाथ हल्का सा पकड़ लिया। यह अचानक हुआ, लेकिन दोनों ने किसी भी तरह की झिझक नहीं दिखाई। उनके बीच की नज़दीकियों ने धीरे धीरे एक नया रूप ले लिया था। जैसे ही वे कॉलेज की बाउंड्री के पास पहुंचे, आयुष ने दिशा से कहा, आज का दिन सिर्फ काम के लिए नहीं, बल्कि हमारी समझ और हमारे रिश्ते के लिए भी यादगार रहा। तुम्हारे साथ बिताया हर पल कुछ नया सिखाता है। दिशा ने मुस्कान के साथ जवाब दिया, और मैं चाहती हूँ कि ये पल हमेशा यादगार रहें। वापस कमरे की ओर लौटते समय दोनों ने महसूस किया कि अब उनके बीच केवल प्रोजेक्ट की बातें नहीं हैं, बल्कि उनके दिलों की भावनाएं भी जुड़ रही हैं। आयुष ने धीरे से कहा, हमारे बीच जो भी है उसे धीरे धीरे समझना होगा, लेकिन मुझे यकीन है कि ये खास है। दिशा ने उसकी बात स्वीकार की, और उन्हें ये एहसास हुआ कि अब दोनों एक दूसरे के जीवन का अहम हिस्सा बन चुके हैं। कमरे में पहुंचते ही दोनों ने अपने लैपटॉप और नोटबुक को व्यवस्थित किया और अगले दिन की तैयारी शुरू की। काम करते करते दिशा ने देखा कि आयुष उसकी छोटी छोटी आदतों पर ध्यान दे रहा है, कि कैसे वो अपने पेन को पकड़ती है या किस तरह से वो नोट्स में हाईलाइट करती है। ये सभी छोटे छोटे संकेत थे जो उनके बीच बढ़ती समझ और नज़दीकियों को दर्शाते थे। शाम के समय जब काम लगभग पूरा हो गया, आयुष ने दिशा से कहा, चलो आज के दिन का अंत एक छोटे से जश्न के साथ करते हैं। तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। सरप्राइज? दिशा ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, बस तुम्हें देखना होगा। आयुष ने दिशा को कॉलेज के पीछे बने छोटे गार्डन की ओर ले गया। वहां हल्की रोशनी और कुछ फूलों के साथ एक टेबल पर हल्का से ट्रीट रखा गया था। दिशा ने यह देखकर मुस्कान दी और आयुष की तरफ देखा। आज का दिन सिर्फ हमारे लिए यादगार रहेगा, आयुष ने कहा, और मैं चाहती हूँ कि यह शुरुआत हो कुछ खास चीज़ की, दिशा ने धीरे से जवाब दिया। जैसे ही दोनों ने वहां समय बिताया, हवा की हल्की ठंडी लहरें और आसमान में ढलता सूर्यों ने एक अजीब सा रोमांच और सुकून महसूस करा रहा था। इस छोटे से पल ने उनके बीच की दूरी को पूरी तरह से मिटा दिया। घर लौटते समय दिशा ने महसूस किया कि अब वो आयुष के बिना अपना दिन अधूरा समझती है, और आयुष भी यही महसूस कर रहा था। इस एहसास ने उनके दिलों में एक नई उम्मीद और विश्वास की रोशनी जगा दी। दोनों ने तय किया कि अगले दिन से वे न केवल प्रोजेक्ट पर ध्यान देंगे, बल्कि अपने बीच बढ़ती नज़दीकियों को भी समझेंगे और अपनाएंगे। अगली सुबह की हल्की धूप आयुष और दिशा के कमरे में धीरे धीरे फैल रही थी। नींद से उठते ही दोनों ने महसूस किया कि पिछले दिन की यादें अब भी उनके मन और दिल पर ताज़ी है। हर छोटी छोटी बातें, हंसी मजाक और टहलते समय का एहसास, सब कुछ उनके दिलों में गहराई से बस गया था। कल का दिन सच में अलग था, दिशा ने मुस्कान के साथ कहा। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा, आयुष ने जवाब दिया। लगता है जैसे हमने केवल काम नहीं किया, बल्कि एक दूसरे को और करीब से समझा। आज का दिन भी प्रोजेक्ट के लिए महत्वपूर्ण था। उन्हें अपने रिसर्च और प्रेजेंटेशन को अंतिम रूप देना था, लेकिन इस बार काम करते हुए भी उनके बीच का रोमांच और नज़दीकियां हर पल महसूस हो रही थीं। लाइब्रेरी पहुंचते ही दोनों ने अपनी नोटबुक्स और लैपटॉप खोले। आयुष ने दिशा को देखा और कहा, आज का दिन हम कुछ नई तरीके से प्रेजेंटेशन को और आकर्षक बना सकते हैं। तुम्हारे आइडियाज़ हमेशा मुझे प्रेरित करते हैं। दिशा थोड़ी शर्मीली मुस्कान के साथ बोली, तुम्हारी बातें हमेशा मुझे मोटिवेट करती हैं। हम मिलकर इसे शानदार बना सकते हैं। काम में पूरी तरह से डूब जाने के बाद आयुष ने देखा कि दिशा अपने विचारों को नोट्स में उतार रही थी। उसके चेहरे की गंभीरता, उसकी छोटी छोटी आदतें और उसकी आत्मविश्वासी मुस्कान, सब कुछ आयुष के दिल को छू रहा था। वो महसूस कर रहा था कि दिशा अब सिर्फ एक टीम पार्टनर नहीं रही, बल्कि उसके जीवन का अहम हिस्सा बन चुकी है। अगर हम इस ग्राफिक्स को थोड़ा और इंटरैक्टिव बनाएं तो प्रेजेंटेशन और असरदार लगेगा, आयुष ने सुझाव दिया। दिशा ने तुरंत हाँ कहा, और दोनों ने मिलकर ग्राफिक्स और चार्ट्स को पूरी तरह नया रूप दिया। काम करते करते समय का पता ही नहीं चला। उनके बीच की बातचीत केवल प्रोजेक्ट तक सीमित नहीं रही, बल्कि उनके विचार, अनुभव और भावनाओं का आदान प्रदान भी चलता रहा।
लंच टाइम पर आयुष ने दिशा को पास के कैफेटेरिया में ले जाने का प्रस्ताव रखा। कैफेटेरिया में हल्की हंसी और मजाक के बीच दोनों ने खाना खाया। तुम्हारे साथ खाना भी एक अलग अनुभव लगता है। आयुष ने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान दी। और तुम्हारे साथ हर पल, चाहे वो काम हो या खाना, खास लगता है। खाने के बाद दोनों ने फिर से लाइब्रेरी लौटकर अपने प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। जैसे जैसे समय बीत रहा था, प्रेजेंटेशन का फाइनल टच भी तैयार हो गया। दोनों ने मिलकर इसे जांचा और संतोष महसूस किया। हमने इसे सच में शानदार बना दिया, आयुष ने कहा। हाँ, और ये सिर्फ हमारी मेहनत नहीं, बल्कि हमारी समझ और तालमेल की भी जीत है। काम खत्म होने के बाद दोनों बाहर खुले मैदान में गए। आज का दिन कुछ अलग था। वो सिर्फ प्रोजेक्ट या काम के लिए नहीं, बल्कि उनके बीच की बढ़ती नज़दीकी और समझ के लिए भी था। आयुष ने धीरे से कहा, दिशा, मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारे बीच जो भी है, उसे अब और स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हम केवल दोस्त नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण हों। दिशा ने उसकी बात सुनकर थोड़ी देर खामोश रही। उसकी आंखों में वही भावनाएं झलक रही थी जो आयुष महसूस कर रहा था। धीरे धीरे उसने कहा, मैं भी यही महसूस करती हूँ। अब मैं नहीं चाहती कि हम केवल कॉलेज या प्रोजेक्ट तक सीमित रहें। बातचीत धीरे धीरे उन भावनाओं तक पहुंच गई जिन्हें दोनों अब तक छुपा कर रखते थे। ये दोस्ती से कहीं आगे एक गहरी समझ और आकर्षण बन चुकी थी। हवा की हल्की ठंडी लहरें उनके बीच की नज़दीकियों को और बढ़ा रही थी। आयुष ने दिशा का हाथ थामा। दिशा ने उसे मजबूती से पकड़ा। इस पल ने उनके बीच की दूरी पूरी तरह खत्म कर दी थी। दोनों ने तय किया कि अब वो अपने रिश्ते और भावनाओं को खुलकर समझेंगे। उन्होंने महसूस किया कि अब केवल दोस्ती या प्रोजेक्ट की सीमाओं में नहीं बंधना है, बल्कि अपने दिलों की सुननी है और इसे अपनाना है। शाम के समय जब सूरज ढलने लगा, आयुष ने दिशा से कहा, चलो आज के दिन का जश्न मनाते हैं। ये सिर्फ प्रोजेक्ट पूरा करने का दिन नहीं, बल्कि हमारी समझ और हमारे रिश्ते का भी दिन है। दिशा ने हल्की हंसी के साथ कहा, हाँ, और मैं चाहती हूँ कि ये पल हमेशा यादगार रहे। वो दोनों कॉलेज के पीछे बने गार्डन में गए। वहाँ हल्की रोशनी और फूलों के बीच दोनों ने समय बिताया। ये पल न केवल रोमांचक था, बल्कि उनके बीच की बढ़ती नज़दीकियों और विश्वास को और मजबूत कर रहा था। जैसे ही रात का अंधेरा गहराया, आयुष और दिशा ने महसूस किया कि अब उनके बीच का रिश्ता केवल दोस्ती या प्रोजेक्ट तक सीमित नहीं रहा। यह अब एक गहरी समझ, आकर्षण और भरोसे का रिश्ता बन चुका था। घर लौटते समय दिशा ने कहा, आज का दिन सच में यादगार है। मुझे लगता है अब हम न केवल एक दूसरे को समझते हैं, बल्कि एक दूसरे की अहमियत भी जानते हैं। आयुष ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और मैं चाहता हूँ कि हमारी ये समझ और ये रिश्ता हमेशा ऐसे ही मजबूत रहे। रात के समय दोनों अपने अपने कमरे में बैठे और सोच रहे थे। आज का दिन न केवल प्रोजेक्ट के लिए, बल्कि उनके रिश्ते के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हुआ। दोनों ने महसूस किया कि अब वो केवल साथी नहीं, बल्कि जीवन के अहम हिस्सा बन चुके हैं।